है कि आप आइए बिहार के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को, और उस दिन हम संकल्प लें कि अगर 40 वर्षों से यदि बिहार ठगाते गया है, अब वह दूर दूर नहीं है जो हम सब ठगाते रहेंगे। ये चमन बेच देंगे, मौका मिला तो ये सरकार कफन बेच देंगे। और पार्टी बनने के बाद जब स्वराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर बिहार दौरे पे निकले, क्या देखने निकले? कार्यकर्ताओं का जोश देखने निकले। जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके अंदर कितना जोश है और उन्होंने जो पद यात्रा किया तो उसको लेकर। लेकिन आखिर 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने पटना में बिहार बदलाव रैली क्यों बुलाया है? हमारे साथ दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सनी मौजूद है, अन्य कार्यकर्ता मौजूद है। आखिर क्यों दोबारा से एक विशाल रैली? अभी 6 महीने पार्टी बनने को हुआ है, अभी दौरा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि इस रैली को आह्वान करना पड़ा? सर, भारत के इतिहास में यह एक स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा कि इस रैली का नाम ही बिहार बदलाव रैली। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया हुआ है कि उनके नामकरण से पता चले कि बिहार अगर बदहाल है, उनकी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, उनको विकसित राज्य की श्रेणी के लिए इसका नामकरण भी मैं बिहार बदलाव रैली रहूं। और आप बिहार क्या बदलना चाह रहे बिहार में इस रैली के माध्यम से? क्या सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था में 100% सुधार होगा। बेरोजगारी जो दर चीज पर पहुंच चुका है, केवल पेपरबाजी हो रहा है, पेपर में हो रहा है कि मैं लाखों आदमी को मैं नियुक्ति दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ऐसी बात नहीं है। पलायन जो हमारे लिए एक गंभीर समस्या हुआ है, बिहार एक श्रमिक प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं, उसको दूर करने का काम हमारे जन स्वराज के द्वारा होगा। और निश्चित रूप में बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में 2025 के बाद आएंगे। लोग अब समझ चुके हैं कि बड़े बड़े पार्टी के लोग विभिन्न जातियों को लोग ठगने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल पाता है, मुसलमानों को वह सम्मान नहीं मिल पाता है। अति पिछड़ा के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन अति पिछड़ा को नहीं मिल पाता है। लेकिन जनस्वराज अगर बिहार में जिस जाति की जितनी संख्या है उसके आबादी के आधार पर बिहार का नेतृत्व देंगे और सबों के सामूहिक प्रयास से बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए 11 अप्रैल 2025 को बिहार के एक आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि आप आइए बिहार के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को, और उस दिन हम संकल्प लें कि अगर 40 वर्षों से यदि बिहार ठगाते गया है, अब वह दूर दूर नहीं है जो हम सब ठगाते रहेंगे। आखिर पूरा भ्रमण कर लिए हैं 6 महीना में। प्रशांत किशोर जो 11 अप्रैल को जो रैली करेंगे, मुद्दे ऐसे क्या है जो लगा उनको कि अब ये रैली करने की जरूरत है? रैली इसलिए हो रही है कि रैली यह साबित करने जा रही है कि बिहार के आम आवाम इस वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। बिहार की आम आवाम यह कहना चाहती है कि बिहार की व्यवस्था बदहाल हो गई है, हमें खुशहाली चाहिए, और खुशहाली के लिए एक विकल्प है जनसुराज। प्रशांत किशोर ने इसके सूत्रधार बन करके गांधी का दूसरा रूप होकर के आज बिहार को बदलने के लिए, उन्होंने आह्वान करने के लिए, लोगों को दिखा करके सत्ता के जो सत्तासीन है, जो सत्ता के पुजारी हैं, वो ये कहना चाहते हैं बिहार में कि अमन बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, मौका मिला तो ये सरकार कफन बेच देंगे, और प्रशांत चुप रह गए तो ये वतन बेच देंगे। इसलिए हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 11 हमारी महारैली साबित होगी। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं और चुनाव भी लड़े थे लोकसभा के, कन्हैया कुमार, उसके बागडोर में कांग्रेस ने एक बड़ी रैली दे दिया है कि पलायन को भगाना है, बेरोजगार भगाना है, नौकरी पाना है। ये जो रैली है उनका भी तो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। सर, मैं कन्हैया कुमार की बात नहीं करूंगा, मैं राहुल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि यदि बिहार में वास्तव में आप एंट्री चाहते हैं तो आप निश्चित रूप में जनसुराज का दामन थाम ले और इसी के नाते आप अपने बेड़ा को पार करें। अन्यथा आपको कांग्रेस में आरजेडी न कभी आपका था और न होने वाला है और भविष्य में नहीं होने होगा। यदि आप कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी का अस्मिता को यदि बचाए रखना चाहते हैं तो आप प्रशांत किशोर के झोली में आइए और उनके साथ बेड़ा पार करके हम भारत। आप गठबंधन की तरफ इशारा कर दिया। मैं गठबंधन की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मैं जिस तरह से आपने कहा कि वो भी पलायन के विरुद्ध काम कर रहा है, पलायन रुके,
तो चूंकि यह जनसुराज का अभियान है कि बेरोजगारी और पलायन पर मैं निश्चित रूप में कामयाब रहूंगा, वो अगर दूसरे पार्टी के नेता कहते हैं तो मैं वेलकम करता हूं, जो बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाए और जनसुराज के जो जिलाध्यक्ष ने कहा, यही बात कई बार देखा गया कि चारों तरफ गूंज रहा है। अब देखना कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में क्या वाकई में कुछ नया चीज गूंजेगा। आखिर किस तरह का सर्वेक्षण करके प्रशांत किशोर 38 जिलों के बाद इस महारैली को संबोधित करेंगे। और दूसरी खास बात है कि देखना होगा कि क्योंकि पार्टी का जब निर्माण हो रहा था, गांधी मैदान की तैयारी हो रही थी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने। देखना है कि 11 अप्रैल को जन स्वराज की इस पहली महारैली गांधी मैदान में होता है कि नहीं। खबर कैसी लगी बिहार एक्टिविस्ट न्यूज पे जरूर कमेंट करें।